भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, परंतु उस पर चलना तो हमें ही होगा। यदि हम चलना नहीं चाहते तो भगवान को दोष देना व्यर्थ है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हां, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अंत तक देखें ताकि श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद आप पे बने रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, जबकि कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनापन खो देते हैं। हमें केवल नाम और रूप से नहीं, अपितु अपने हृदय, बुद्धि और ज्ञान से भी इंसान बनना चाहिए। चाहे कोई भी कारण हो या बात हो, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखें और गहराई से विचार करके निर्णय लें। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ और दुख तो हमें ही होगा, इसलिए मन को शांत रखें, तभी सुख मिलेगा। हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। मनुष्य को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। शांत चित्त होकर ही सही फैसले लिए जा सकते हैं। वास्तव में बड़ा व्यक्ति वही होता है जिससे मिलकर कोई भी अपने आप को छोटा न समझे। मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से होनी चाहिए, केवल सूरत से नहीं। सोना अक्सर लोहे के बर्तन में छिपा हुआ होता है। केवल वही व्यक्ति किसी की आलोचना करने का अधिकारी है जो आलोचना के साथ मदद भी करने को तैयार हो। समय बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलें तो किस्मत बनती है, वरना किस्मत ही बदल जाती है। जिसे हम अपना समझकर खुश हो रहे हैं, वही हमारे दुखों का कारण बन सकता है। जिसकी संगत में नकारात्मक लोग हों, उसका लक्ष्य से भटकना तय है। प्रेम हमेशा माफी मांगता है, जबकि अहंकार कभी माफी नहीं मांगता। हमें विनम्र और प्रेम पूर्ण बनना चाहिए। सकारात्मक सोच और अच्छी संगत ही जीवन को सही दिशा दे सकती है। समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जो लोग इस दुनिया में अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर की भक्ति और आराधना करनी चाहिए। पूरे विश्वास और लगन के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से कोई भी व्यक्ति वह बन सकता है जो वह चाहता है। परायों को अपना बनाना आसान नहीं होता, जबकि अपनों को बनाए रखना और भी मुश्किल होता है। किसी को हराना तो आसान है, पर किसी को जीतना कठिन है। जिम्मेदारियां इंसान को समय से पहले ही परिपक्व बना देती है। समय वही चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। समय को सही ढंग से उपयोग में लाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए परिपक्व होना चाहिए। ध्यान, लगन और संकल्प से कुछ भी संभव है। जब कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, तो सबसे पहले उसमें मिठास खत्म हो जाती है। भले ही आंखों में नींद हो, पर यही सही समय है कुछ करने का। हमें अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए, वही हमारे लिए पर्याप्त है। जीवन में तूफान जरूर आते हैं, तब पता चलता है कि कौन साथ निभाता है और कौन भागता है। जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता बिगड़ता, ऊपर वाले के इशारे पर चलता है। सम्मान के लिए अकेले रहना पड़े तो रहना चाहिए, पर कभी टूटना नहीं। ईमानदारी से रहे, ईश्वर जरूर मदद करेंगे। हिम्मत न हारे, हालात बदल सकते हैं। किसी पर अंधविश्वास ठीक नहीं। दुआ कभी न छोड़े और बुराई से बचे। सब कुछ अंत में समाप्त होता है। मौन और सोच समझकर बोलना दोनों जरूरी कलाएं हैं। व्यक्ति के गुण उसकी पहचान है, न कि उसकी प्रसिद्धि। आत्मविश्वास से आगे बढ़े। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें विश्वास नहीं हो पाता। प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लोगों को सुंदर चेहरे वाले लोग ही अधिक पसंद आते हैं। हर पल को यादगार बनाना चाहिए, क्योंकि बीते पल लौट कर नहीं आते। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए हमें बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हमें उसी इंसान का सम्मान करना चाहिए जो हमारी कद्र करता हो। लोग तभी हमारी कद्र करेंगे जब हम उन्हें अनदेखा कर सकेंगे। यह सही है कि सस्ती और निकृष्ट चीजें शुरुआत में अच्छी लगती हैं। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सही लोगों को चुनना चाहिए। रिश्तों में सच्चाई और विश्वास महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरों के दुख से कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक सी नहीं रहती। सब कुछ समय के साथ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य खोना नहीं चाहिए।
आज अगर हम पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है तो भी यह समय बीत जाएगा। उसी तरह अगर आज हम किसी बात के लिए बहुत प्रसन्न हैं तो भी यह क्षण व्यतीत हो जाएगा। हमें संयम रखना चाहिए और उतार चढ़ाव आने पर भी सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों को धैर्य से सहना चाहिए और खुशियों को गर्व में नहीं बदलना चाहिए। सब कुछ अस्थाई है। कोई भी रिश्ता मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती से निभाया जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्या को सबसे बड़ी समझता है। यह कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी पूरी तरह से विकसित होता है जब वह अपनों से ठोकरें खाता है। जीवन में किसी चीज को पाना आसान नहीं होता, उसके लिए त्याग अनिवार्य है। बुद्धि तो सभी के पास होती है, परंतु चालाकी या ईमानदारी पर चलना व्यक्ति के संस्कारों पर निर्भर करता है। हमें जीवन की कठिनाइयों को बुरा न समझकर उनसे सीख लेनी चाहिए। त्याग और संयम से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। नैतिक मूल्यों और उचित संस्कारों से ही जीवन सफल होता है। देने की ताकत तो सभी के पास होती है, लेकिन कुछ लोग जीतना पसंद करते हैं तो कुछ को रिश्ते निभाना। कभी कभी रिश्तों को ढीला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीज सही समय पर हाथ नहीं लगती। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए ये सब छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र और भी ज्यादा करनी चाहिए। दिल से जो दिया जा सकता है उसे हाथ से नहीं दिया जा सकता। मौन से जो कहा जा सकता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जिसने अपना मन जीत लिया उसे भगवान भी नहीं रोक सकते। हमें अपने मन पर संयम रखना सीखना चाहिए। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं है और शब्द से तीखा कोई बांड नहीं घमंड से भी। कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं और हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई ध्यान से सुनी गई बातें कभी कभी काम आ सकती हैं, और जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।